नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पेश किए जाने के बाद आम लोगों ने इस बजट को राहत भरा व कल्याणकारी बताया है। शिक्षा, आवास, कृषि, रेलवे, बागवानी सहित विभिन्न विषयों पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्तमान बजट से देश का विकास होगा तथा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। बजट को लेकर चार्टेड अकाउंटेंट पुनीत मेहता ने बताया कि आम लोगों को, विशेषकर मध्यम वर्ग को नए बजट में काफी राहत दी है तथा टैक्स स्लैब को भी बढ़ाकर 7 लाख तक कम किया है। अब 3 लाख तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा तथा 15 लाख प्रतिवर्ष आय वाले व्यक्ति को अधिकतम 60,000 रुपए का टैक्स भरना होगा। भिवानी निवासी अजय मल्होत्रा, अनुज राणा, सोमवीर संदीप ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है, जो हर व्यक्ति को घर उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बेहतरीन कदम है। उन्होंने बताया कि देश भर में 30 स्किल्ड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करके युवाओं की योग्यता बढ़ाकर उन्हें रोजगार योग्य बनाया जाएगा। इसके अलावा 38,000 एकलव्य स्कूलों में नए शिक्षक भर्ती किए जाएंगे तथा अध्यापकों की ट्रेनिंग कर शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि को लेकर भिवानी निवासियों ने कहा कि देश के 11 लाख छोटे किसानों की आय बढ़ाने की तरफ सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि बजट बढ़ाने के साथ ही बागवानी योजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान बजट पे किया गया है, जो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। रेलवे के क्षेत्र में 2.4 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया, जिसमें अकेले 75,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे भारत की रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत परिवहन तंत्र है, जो देश की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस क्षेत्र में केंद्र सरकार के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा। गौरतलब है कि वर्तमान बजट को लेकर अधिकतर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हुए बजट को मध्यम वर्ग के लिए बेहतरीन बताया। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। सर, इस बार बजट आया है वो बहुत ही मिडिल क्लास आदमियों की, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसके अंदर गवर्नमेंट ने बेसिक लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है और न्यू रिजीम के अंदर भी थोड़ा चेंज किया गया है, जैसे 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 से लाख से 9 लाख तक 10% और 9 लाख से 15 लाख तक 15%। तो इस हिसाब से जो भी मिडिल क्लास आदमी जिसकी इनकम 9 लाख रुपए तक की है, उसको लगभग 45,000 रुपए तक का टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अंदर गवर्नमेंट ने 87A सेक्शन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे जिस आदमी की इनकम 7 लाख रुपए या 7 लाख रुपए से नीचे है, उस आदमी को किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत ही राहत की खबर है। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? देखो, आवास को लेके बहुत अच्छे फैसला लिया है सरकार ने। गरीब आदमी को छत मुहैया हो सके, इसके लिए बजट को 66% तक बढ़ाया है और टोटल बजट अब 79,000 करोड़ कर दिया सरकार ने, जो कि एक गरीब आदमी जिसके पास छत नहीं है, मकान नहीं है रहने को, और हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है, उन्हें इससे सहायता मिलेगी और ये स्वागत योग्य कदम है। क्या कहना है? आज केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पास किया गया है, उसमें रेलवे के लिए भी सराहनीय योजनाएं घोषित की गई हैं। रेलवे के लिए 78,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा 2.4 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। रेलवे के क्षेत्र में भारी सुधार देखने को पिछले कुछ सालों के दौरान मिला है। रेलवे का पूरा नेटवर्क भी फैला है। इसके अलावा साफ सफाई पर भी रेल ने बड़ा ही ध्यान दिया है। इससे रेल यात्रियों को काफ़ी लाभ होगा और जिन क्षेत्रों में रेलवे का नेटवर्क कम है, उन क्षेत्रों में रेलवे का नेटवर्क भी फैलेगा। इससे आम यात्री को काफ़ी फायदा होगा। रही सरकार की बजट में योजना की बात, तो मुझे अच्छा लगा कि देश के 11 करोड़ किसानों को घाटे से उबारने के लिए किसान योजना के तौर पर श्री अन्न योजना और अन्य योजनाओं को विस्तार दिया गया है। दूसरी बात, कृषि के लिए 20 लाख करोड़ का बजट जो सरकार ने अब निर्धारित करा है, वो भविष्य में किसानों के लिए बेहतर साबित होगा। बागवानी योजना पर 2200 करोड़ की योजना किसी भी तरह से बागवानी क्षेत्र में एक नया सूर्योदय स्थापित करेगी। जो 30 स्किल इंडिया प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने किया है, ये अच्छा फैसला है
और इससे जो टीचर्स हैं उनको जॉब मिलेगी, रोज़गार मिलेगा और बच्चों को अच्छी स्किल के लिए एजुकेशन प्राप्त होगी। और 38,000 जो नए टीचर्स सेंटर खोले गए हैं तो उससे जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसका थोड़ा समाधान होगा। यही अच्छा फैसला लिया है गवर्नमेंट ने। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।